Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. So, we are right now doing UI automation with the modern design in Studio, and this will be the chapter 16th of my Zero to Hero series. Let's get started. Okay. सो गाइज इस चैनल पे हम लोग करने वाले हैं, सॉरी, इस मॉड्यूल पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो सिलेक्शन स्क्रीन विंडो आती है जब हम सेलेक्ट करते हैं टारगेट या एंकर, एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि टारगेट एंड एंकर क्या होता है, कैसे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंकर टारगेट इसलिए बिकॉज हम यहाँ मॉडर्न डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, एंड मॉडर्न डिज़ाइन में एंकर टारगेट आता ही आता है, राइट। दे विल बी थ्री मेथड्स ऑफ हाईलाइटिंग द दिस UI एलिमेंट, स्टिक सेलेक्टर्स, फरी सेलेक्टर्स एंड इमेज रिकग्निशन। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव में बाद में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेसन्स। अभी अकॉर्डिंग टू दिस हम एकेडमिक के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम इसको सिर्फ यहाँ पे चेक करेंगे कि सिलेक्शन स्क्रीन में हम कैसे एलिमेंट्स को देख सकते हैं, राइट। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले रखा है, सो आई विल बी वर्ड टेलिंग यू दिस एग्जांपल और दिस मेथड फ्रॉम अ वेरी सिंपल मेथड, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पे RPA चैलेंज को लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे पास मेन एजेंडा है इस वीडियो का, दैट इज़ द सिलेक्शन स्क्रीन क्या होती है, राइट। जब हम सेलेक्ट करने जाएंगे UI एलिमेंट्स को और यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स को, सो व्हाट इज़ द सिलेक्शन स्क्रीन ओवर देयर, ठीक है। लेट्स गो टू UI पाथ एंड फटक से एक प्रोसेस बना लेते हैं, दैट इज़ व्हाट लाइक chapter 16. Okay, we are chapter 16 guys, that's great. I will say that selection screen demo, right? So let's create it. गाइज द मेन की इज़ टू प्रैक्टिस। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये आपको नहीं आएगा, तो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। इट इज़ वेरी सिंपल, राइट, बट एट द सेम टाइम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे इट इज़ वेरी हार्ड एज वेल, ठीक है। हम लोग पूरा एकेडमी फॉलो कर रहे हैं, राइट। वी आर ऑल्सो डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स ओवर देयर। मतलब अगर आप ये सीरीज़ देखोगे फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम वन से जहाँ तक भी वीडियोज़ जाएंगी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम में ना पास होने से, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ टास्क है। हम ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग जस्ट आपको दिखाने वाले हैं कि सिलेक्शन स्क्रीन क्या होता है। मेरे टास्क है कि मुझे यहाँ पे इस शीट के अकॉर्डिंग कुछ डेटा फिलअप करना है। अभी मैं ये शीट को नहीं लूँगा बिकॉज दैट विल बी वे मोर कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे, माय नेम इज़ जैद, आई विल बी प्रिंटिंग दैट पार्ट ओवर हियर, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग अ यूज़ एप्लीकेशन ब्राउज़र एक्टिविटी। हम लोग ओपन ब्राउज़र एक्टिविटी इसलिए यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज वी यूजिंग द मॉडर्न डिज़ाइन, ठीक है। इंडिकेट एप्लीकेशन टू ऑटोमेट, आई कैन प्रेस आई ऑल्सो ओवर हियर, ठीक है। तो ये कहेगा क्लिक टू सेलेक्ट ब्राउज़र, विल बी क्लिकिंग इट नाउ। और दिस ब्राउज़र हैज़ बीन सेट, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इस एप्लीकेशन ब्राउज़र की। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लोज नेवर, तो ये क्या, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी ऑटोमेटिकली क्लोजिंग दिस कंटेनर ऑल्सो। तो जो मैं एक्टिविटी देखना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज नेवर, आई विल जस्ट से नेवर, ठीक है। ओपन बाय डिफ़ॉल्ट ही ओपन करेगा ही करेगा, तो ओपन ऑलवेज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मेंशन करने की। अभी इस पार्ट के लिए हम इतना ही समझेंगे, ठीक है। सो माय मेन एजेंडा इज टू जस्ट व्हाट टाइप समथिंग ओवर देयर, राइट। ये पता नहीं मुझे क्या दिख, जब भी मैं पढ़ाने बैठता हूँ ना आप लोगों को, आई ऑलवेज यॉन, आई डोंट नो, ठीक है। ये भी कह रहा है इंडिकेट इन क्रोम RPA चैलेंज, मतलब इस साइट के अंदर ही मुझे इंडिकेट करने को बोल रहा है। लेट्स क्लिक ओवर हेयर एंड मुझे कहाँ पे टाइप करना है, मुझे टाइप करना है फर्स्ट नेम के ऊपर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी क्या है, सिलेक्शन ऑप्शंस की विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें एक एक चीज़ क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर हेयर। अगर हम अपने जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस विंडो पे, मैं स्टार्ट से चलता हूँ, हम पॉज सिलेक्शन देख रहे हैं। पॉज क्या होता है, अगर मेरे को इस विंडो पे काम नहीं है तो मुझे किसी और विंडो पे काम, बट मुझे इसको बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है मुझे, जस्ट थोड़ी देर के लिए पॉज करना है फॉर सम सेकेंड्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 5 सेकेंड्स है, तो मैं इस पे जाऊँगा, मैं अकेडमी में गया एंड मेरे को जैसे कहीं पे और टाइप कराना है मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप कराना है, राइट। अभी तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, बट अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड जस्ट 1 सेकेंड,
इसको डिलीट कर दिया, मेरे को यहाँ पे टाइप कराना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या कहूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। कैसे किया, मैंने पॉज क्लिक किया, ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मुझे इस विंडो में काम है या मुझे किसी और विंडो में काम है, ये क्या कर रहा है, अभी ये सिलेक्शन ढूंढ रहा है टारगेट का। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम टारगेट क्या होता है, एंकर क्या होता है, ठीक है, ये ढूंढ रहा है उस विंडो को जहाँ मुझे सिलेक्शन करना है। तो अगर मुझे कहीं और करना है तो आई कैन जस्ट प्रेस व्हाट, F2 इज़ द शॉर्टकट की, यहाँ पे लिखा आएगा 4 3 2 1, तो उतना टाइम आपके पास है स्पेयर्ड, वो आपको देगा दूसरी विंडो पे जाने के लिए। अगेन वो जैसे ही टाइम आउट होगा तो आपको दोबारा से यहाँ पे एक सिलेक्शन विंडो आ जाएगी, ठीक खुल के। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मेरा टारगेट है, मुझे फर्स्ट नेम के अंदर क्लिक कराना है, सॉरी टाइप कराना है, जस्ट क्लिक ओवर है, यहाँ पे एंकर आ गया है मेरा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 7 9, तो इट्स ऑल इन ऑड नंबर सीरीज ओनली, राइट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ होवरेबल एलिमेंट सिलेक्शन, ओके। होवरेबल एलिमेंट्स क्या होता है, होवरेबल एलिमेंट ये हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको F6 दबा के, कमांड्स भी ज़रूरी हैं, अगर आपको याद हो जाए तो बेस्ट है, राइट, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी कर देगा काम आपका। F6 आपने दबाया, और जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ होवर करने पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, ऐसे इसकी लैंग्वेज है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज़ अ होवरेबल सिलेक्शन एलिमेंट्स window over here, right? Hover the elements that appear on the mouse hover, computer vision is enabled, right? तो यहाँ पे आप ऐसे करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ओके, क्योंकि ये भी हो गया आप लोगों का। अब द नेक्स्ट पार्ट इज द इमेज रीजन सिलेक्शन। आई कैन यूज़ F3 दबाऊंगा, एक ऐसे साइन आ जाएगा जो इमेज बताएगा आपको कहाँ पे मुझे टारगेट लेना है। तो मैं इस पार्ट ऐसे जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट, ठीक है। अब इसको बहुत सारे यहाँ पे क्या है टारगेट मिल गए हैं। अब ये मेरे से एंकर पूछ रहा है कहाँ लेना है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो अभी भी इसको दो यहाँ बॉक्सेस दिख रहे हैं जो क्या है आपके इस साइट के हिसाब से कुछ ब्लैंक है वहाँ पे, तो यू कैन टाइप दो दैट थिंग ओवर देयर, बट हमें वहाँ टाइप नहीं करना है, तो इस पार्ट के लिए हम इमेज रिकॉग्निशन नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका नेटिव टेक्स्ट। लेट्स सी नेटिव टेक्स्ट क्या होता है। Text extraction method only works with apps that are built to render text with the graphic device interface, means GDI. Also extract the screen coordinates of the text but doesn't work in the background execution mode. So इसमें लिखा हुआ है कि ये उन्हीं के साथ वर्क करेगा जो आपकी GDI कंपैटिबल होती है, मीन्स ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस कंपैटिबल होगी, उनके साथ ही वर्क करेगा। और ये क्या करेगा, स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, राइट, जैसे एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये लेकिन ये बैकग्राउंड पे काम नहीं करता है। मैं इसका आपको एक टिपिकल सिनेरियो बताऊंगा जहाँ इसको काम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट आगे जाके, नॉट नाउ, ठीक, इट विल बी वे मोर कॉम्प्लेक्स। अभी हम बहुत ईजी सीख रहे हैं, लेट्स कीप इट दैट वे, ठीक है। ये है आपका कंप्यूटर विजन, इसको F8 से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इट इज़ एन AI इंजन एनेबलिंग UiPath रोबोट्स टू इंटरेक्ट विद UI एलिमेंट्स ऑन अ स्क्रीन, मीन्स AI आपका इंजन, यहाँ पे AI यूज़ होगी, तो ये AI हेल्प करेगी हमें यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स को सर्च करने में, ठीक है। वेर यूजिंग द UiPath CV मीन्स कंप्यूटर विजन क्लाउड सर्वर डिज़ाइन टाइम screens are stored to guarantee automation resilience. Please make sure only de-identified screens are used when building workflows. Runtime screens are never stored. So I hope आपको clear हो गया होगा what is computer vision over here. It will be using AI to help find user interface elements on the screen. अभी मैंने इसको enable रखा हुआ है, ओके। चार पार्ट, 1 2 3 4 5 पार्ट क्लियर हो गए होंगे आपको ऑटो। So UiPath's custom mix of proprietary methods and accessibilities API usually works fine with all types of user interfaces. मतलब कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा कौन सा मुझे फ्रेमवर्क लेना है, यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क UiPath ने कुछ बना रखे हैं तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा यहाँ पे, राइट। एक्टिव एक्सेसिबिलिटी, सॉरी, एक्टिव एक्सेसिबिलिटी, जस्ट 1 सेकेंड, 4, तो ये एक्टिव एक्सेसिबिलिटी API यूज़ करता है आपका यूज़र इंटरफेस को फाइंड करने के लिए, ठीक है।
यूआई ऑटोमेशन जो आपके बहुत पुराने लेगेसी फ्रेमवर्क्स होते हैं, या जो पुरानी एप्लीकेशंस होती हैं, या कोई आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसको हम ऑटोमेट करने के लिए यहाँ पे यूआई ऑटोमेशन यूज़ करते हैं. गॉट इट गाइस? सो गाइज इतना आपको समझ में आया होगा दैट ये पार्ट क्या है. और लेट्स गेट अहेड. फर्स्ट टाइम पे मुझे क्लिक करना है यहाँ पे, एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे शो ऑल CV एलिमेंट. जितने भी इसके अंदर कंप्यूटर विजन के एलिमेंट्स हैं उसको हम देखेंगे क्या क्या है. 51 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो कंप्यूटर विजन ने आइडेंटिफाई किए हैं, बिकॉज CV इज़ एनेबल, राइट. हम F क्या है इसका, F8 दबा के इसको बंद भी कर सकते हैं. ओके, तो ये सब एलिमेंट्स कंप्यूटर विजन ने आइडेंटिफाई किया. अगर मुझे अपने सेलेक्टर को वैलिडेट करवाना है, क्लिक ऑन वैलिडेट. ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको दो और यहाँ पे मिले हुए हैं लास्ट नेम के हिसाब से, ये दोनों मिले हुए हैं इसको. ठीक है, अब कंफर्म करूँगा तो ये पार्ट सेव हो जाएगा. ऑप्शंस, ऑप्शन के अंदर आता है ऑटो अप्लाई चेंजेस, मीन्स अपना आप चेंज आपके सेव कर देगा. रिस्पॉन्सिव वेबसाइट गाइज ये होती है, जब ये एनेबल होगी तो एंकर होगा तो क्या करेगा, ये मूव कर सकता है फ्रॉम लेफ्ट टू द टॉप ऑफ द टारगेट एंड फ्रॉम टॉप टू द लेफ्ट ऑफ द टारगेट. मीन्स ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में तो ऐसा भी हो सकता है, कई बार आपको जो एंकर है, जैसे यहाँ पे कंडीशन है वो यहाँ पे हो, फर्स्ट नेम अगर आपका यहाँ पे होगा तो ये इसको नहीं पकड़ेगा, राइट. तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में क्या होगा, इट हैज़ अ फ्रीडम, ये चारों तरफ घूम सकता है इसके, यहाँ 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 यहाँ, राइट. तो उसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं. ठीक है, एलिमेंट विजिबिलिटी मीन्स ये क्या करेगा आपका, एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन क्या है, इट्स नॉट हिडन बाय द टारगेट एप्लीकेशन, और ये इग्नोर कर देगा आपके स्क्रोल्स को. अगर आप स्क्रोल वोल भी कर रहे हो तो वो इग्नोर करेगा, और आपके अगर एप्लीकेशन मिनिमाइज तब भी वो इग्नोर करके उस पार्ट को ले लेगा. अगर फजी सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी सेलेक्टिंग द यूआई एलिमेंट करेक्टली. मैं आपको बताऊंगा इस फजी सेलेक्टर क्या होता है, जस्ट फॉर द टाइम आप ये इतना सुनो. ठीक है, ओके. फुली विजिबल मतलब ये आपका पूरे जब विजिबल होगा तभी ये आपकी एलिमेंट विजिबिलिटी पे चेक करेगा स्टेटस कि वो एलिमेंट विजिबल, फुली विजिबल है, तभी वो आगे बढ़ेगा. ठीक है, ओके. हम कहाँ पे थे, 1 सेकेंड. या सो इट इज़ नाउ टारगेट. अब ये पार्ट मेरा पूरा टारगेट का है, ये पार्ट मेरा पूरा एंकर का है. कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टारगेट क्या है, एंकर क्या है इसमें. तो कई ऐसे आप मिनिमाइज करके देख सकते हो, ये पार्ट आपका पूरा टारगेट का है, ये पार्ट पूरा आपका एंकर का है. ओके, ना यहाँ पे एक बात आ रही है कि विंडोज़ सेलेक्टर क्या है. तो गाइज ये जो विंडोज़ सेलेक्टर है, ये आपकी जो विंडो है RPA चैलेंज वाली, उसको हाईलाइट कर रहा है. आप देख सकते हैं एप्लीकेशन है मेरा क्रोम, हम क्रोम के अंदर है, और जो मेरा RPA चैलेंज है यहाँ पे टाइटल, वो आपका RPA चैलेंज यहाँ लिखा हुआ, तो ये आपका विंडो सेलेक्टर है. गॉट इट. टारगेट देखते हैं यहाँ पे क्या है. ओके, तो यहाँ पे स्टिक सेलेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं. मैं सेलेक्टर के बारे में आपका पूरा बताऊँगा, डोंट वरी. ठीक है, बट अभी के लिए आप इस बॉक्स को समझो. ये सिलेक्शन ऑप्शन का जो बॉक्स है, ये क्या है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम सिर्फ ये पार्ट समझ रहे हैं. बाकी के एक पार्ट हम अलग अलग वीडियो पे समझेंगे. ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, राइट. बाकी ये अगर आपको लग रहा है ये क्या होता है, वरी सेलेक्टर क्या होता है, कंप्यूटर विजन का, तो डोंट वरी, एक एक चीज़ आपको स्क्रैच से बताऊँगा. इस पूरा समझ में आएगा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज गारंटीड, राइट. ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये बटन बता रहा है कि ये मेथड सबसे पहले इस टारगेट को आइडेंटिफाई करने में सक्षम रहा. मतलब दिस मेथड वाज द फर्स्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई द टारगेट. फजी सेलेक्टर ने सबसे पहले इसको ढूंढा. ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर जाऊँगा तो यहाँ लिखा है शो ऑल मैचेस. तो जितने फजी सेलेक्टर को मैचेस दिखे उसने यहाँ पे दिखाए, ये सब मैचेस मिले हैं मुझे. ठीक है, दैट इज़ वाई देखिए यहाँ पे इतने सारे मैचेस हैं. दैट इज़ वाई वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू यूज़ अ एंकर ऑल्सो. अगर मैं एंकर यूज़ नहीं करूँगा तो ये कोई मैचेस में भी यहाँ पे टाइप करवा देगा. ठीक है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एंकर. ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर विजन. इसने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली इसने भी ये सब के सब यहाँ बॉक्सेस यहाँ पे सेलेक्ट किए. इसने कुछ एडिशनल बॉक्सेस भी यहाँ पे देखे हैं, जैसे ये है आपका. और यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी है, सॉरी बताना भूल गया, आपकी जो फरी सेलेक्टर है उसकी एक्यूरेसी है, कितना एक्यूरेट है आपका सेलेक्टर. ठीक है, आपका जो सॉरी टारगेट सेलेक्टर है कितना एक्यूरेट है. तो यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट आपको 0.5 की एक्यूरेसी ये दे रहा है, राइट. ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास बॉक्स है इमेज का. अगर हम इमेज सिलेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा, बट अभी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये बन के नहीं आया.
अब गाइस ये वाला पार्ट हो गया आपका टारगेट का, ये पार्ट आता है एंकर का। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में एंकर क्या होता है, ठीक है। बस लेमन एग्जांपल लेते हैं। आपके पास शिप है, शिप आपने देखा है जो पानी पे चलता है, ठीक है। उसमें देखा होगा, मूवीज़ में आपने देखा होगा, उसमें से एक वो टाइटैनिक मूवीज आपने देखी है राइट। तो उसमें से क्या होता है, एक आपका शिप में से एक चेन निकलती, ज़मीन में जाके घुसती नीचे, डीप बहुत गहरी होती है वो चेन। तो वो क्या करेगी, शिप को एक जगह रोक के रखती है, ठीक है। ये मेरा शिप है, इसने चेन फेंकी, ये मेरा एंकर है, ठीक है। तो अब ये मेरा टारगेट है, मान के चलो ये मेरा एंकर है यूआई पाथ में। तो ऑब्वियसली ये मेरा टारगेट एंकर के पास है, इसको पास रखेगा अपने, आगे नहीं जाने देगा, इट वोंट बी एबल टू गो अहेड राइट। तो क्या होगा, टारगेट मुझे ईजिली मिल जाएगा। अब एंकर है, एंकर के पास ही शिप होगा ना, तो ऐसे ही इसमें है, एंकर है, एंकर के पास टारगेट होगा, ठीक है। एंकर के हम दूर भी रख सकते हैं टारगेट, ऐसा नहीं, टारगेट से दूर भी रख सकते हैं एंकर, ऐसा नहीं है। बट इट्स गुड प्रैक्टिस टू कीप द एंकर नियर टू द टारगेट। अब एंकर के अंदर भी जाऊंगा तो ये सबका सब आपको सेम चीज़ बताएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पार्ट सबसे पहले मिला, फर्स्ट फ्री सिलेक्टर ने सबसे पहले ढूंढा इसको, ठीक है। और सॉरी, हाँ, सो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब मैं आपको सिलेक्टर में बताऊंगा, डोंट वरी। इनर टेक्स्ट इज फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम लेबल है, यहाँ पे ये आएगा। एक्यूरेसी मैंने आपको बताई, एंकर की भी एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो, या 0.5 की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी आपके पास। कंप्यूटर विजन ने भी इसको ढूंढा फर्स्ट नेम, ठीक है। ओके, सो आई गेस गाइस दिस पार्ट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैं इसको आपको डेमो करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करने वाले हैं, राइट। आई जस्ट से चेक, okay, and just write click, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर राइट। सो अब मैंने ये पहले से खोला हुआ है यहाँ पे पार्ट, सो आई वोंट बी ओपनिंग इट अगेन। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, नेवर ओपन ऑल्सो नेवर। इसको हम डीबग में चलाते हैं गाइस। तो आपने देखा जब उसने जे टाइप किया, ठीक है। अगर फिर से मैं इसको डीबग में चलाता हूँ, फिर से वो क्या कर रहा है, एक सेकेंड, फिर से वो क्या कर रहा है, इट इज़ टाइपिंग अगेन इन द सेम पोजीशन। मैं अगर इसको स्टेप डीबग में चलाता हूँ ऐसे करके, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है, स्प्लिट का शॉर्टकट है विंडोज़ एरो, इस तरह आपको स्प्लिट करना है राइट। सो अब मैं स्टेप इन टू चलाऊँगा इसको, इस पार्ट को, इस 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों पार्ट में। तो अभी इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर रहा है, मेरे कंटेनर के अंदर है वो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं दोबारा से इसको यहाँ फर्स्ट नेम हटा देता हूँ। फर्स्ट नेम मेरा अब आ गया है यहाँ बीच में आ गया, यहाँ नहीं, यहाँ कर देते हैं इसको नीचे की तरफ, हाँ यहाँ आ गया है। स्टेप इन टू, तो वो उसी जगह पे, सेम जगह पे राइट कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या यहाँ पे एंकर लगा रखा है आपके फर्स्ट नेम के ऊपर, तो वो डायरेक्टली वहीं पे टाइप करेगा। तो गाइस ये फंक्शनैलिटी आपके पास क्लासिक में अवेलेबल नहीं थी, ओके। दिस वाज नॉट अवेलेबल इन द क्लासिक डिज़ाइन। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। उसको हम बंद कर देते हैं ऑटोमेशन को पूरी, ओके, एंड लेट्स मूव दिस पार्ट टू हियर, ठीक है। प्रिटी सिंपल कि मैं आपको बताना चाह रहा था दैट सिलेक्शन विंडो क्या होती है, राइट। एंड गाइस वन मोर थिंग, हम थोड़ा इसको पढ़ भी लेते हैं कि आपको मैं और एग्जैक्टली टेक्निकल डेफिनेशन बता पाऊँ उसकी। टारगेट रेफर्स टू द एलिमेंट इन द UiPath दैट UiPath रोबोट इंटरेक्ट्स विद सच एज बटन्स, इनपुट फील्ड्स, मैंने आपको बताया जय जहाँ पर टाइप किया दैट वाज एन इनपुट फील्ड। वाई इनपुट फील्ड, बिकॉज वी आर इनपुटिंग समथिंग टू दैट फील्ड, ठीक है। एंड ड्रॉप डाउन मेन्यूज, बटन्स, क्लिक बटन हो गया, सबमिट बटन मैंने क्लिक करा। ड्रॉप डाउन मेन्यूज आपके ये होते हैं, जैसे ये है, ये आपका होरेबल सिलेक्शन है, लेकिन अगर यहाँ पे होरेबल सिलेक्शन नहीं होता, कुछ क्लिक करके मुझे ड्रॉप डाउन लेना होता, तो ये आपका ड्रॉप डाउन बटन होता, सिंपल, ओके। एंकर इज अ विजुअल क्लू यूज्ड टू लोकेट अ टारगेट एलिमेंट एंड मेक इंटरेक्शन मोर रिलायबल। मीन्स ये क्या कर रहा था, इस टारगेट एलिमेंट को, फर्स्ट नेम को आइडेंटिफाई कर रहा था करेक्टली बार बार, तभी तो मेरी सबमिट बटन क्लिक करने पे फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली इधर उधर जा रहा था, लेकिन उसको बार बार पकड़ के वहीं पर टाइप कर रहा था। दैट इज कॉल्ड एन एंकर। ए विजुअल क्लू है यूज टू लोकेट अ टारगेट एलिमेंट एंड मेक इंटरेक्शन मोर रिलायबल, ठीक है। हम एक और थिंग गाइज,
आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि आप कितने एंकर एक टारगेट पर रख सकते हो, तो यू गाइस कैन कीप 3 एंकर्स एट अ सिंगल टारगेट। मैं आपको करके दिखाया था। फर्स्ट नेम ये है, ठीक है, एक पार्ट मेरा ये हो गया है, ठीक है, दैट इज़ द एक सेकेंड, ठीक है। सो गाइज आप लोग यहाँ पे इसमें 3 एंकर्स लगा सकते हैं। जैसे आपने इस टारगेट पे क्लिक किया, राइट, मैंने आपको बताया एक टारगेट के साथ सिर्फ 3 एंकर यूज़ कर सकते हो, बट उसका भी डिसएडवांटेज मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एंकर, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एंकर फर्स्ट, एक और मैं एंकर यूज़ कर सकता हूँ लास्ट नेम, और यहाँ फिर से मैं टारगेट पे जाऊँगा, एड्रेस यूज़ कर लेता, ठीक है। अब इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा, क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसका डिसएडवांटेज ये है, अब मैंने 3 एंकर दे दिए हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक हो गया कि उसको उसी एरिया में टाइप करना है, राइट, वो और कोई एरिया में टाइप नहीं करेगा। देखो, द यूआई एलिमेंट इज़ इनवैलिड, मेक श्योर द टारगेट एप्लीकेशन इज ओपन एंड द एलिमेंट इज ऑन द स्क्रीन, ठीक है, तो उसको नहीं मिला। अब यही चीज़ अगर मैं ऐसे करूँगा, फर्स्ट नेम एंड इफ आई रन इट, तो वो टाइप हो गया, आपके सामने सब कुछ है। तो गाइज एंकर उतने ही लगाएं जितने नेसेसरी है, ओवर एंकर लगाने से कुछ नहीं होगा, आपका जो एलिमेंट है वो नहीं अच्छे से फाइंड आउट हो सकता, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। सो कीप 1 एंकर ओनली, अगर रिक्वायर्ड है तो 2, ठीक है। अगर बहुत ही डायनेमिक आपका टारगेट है तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, एज फार एज आई नो, एक एंकर बहुत होता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये पार्ट क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे है, ये सब कन्वर्ट टू डायनेमिक टेक्स्ट टारगेट एवरीथिंग, सो ये मैं आपको बताऊंगा सेलेक्टर्स पढ़ाते हुए, गेट कन्वर्ट टू डायनेमिक टेक्स्ट टारगेट क्या होता है, ठीक है। डोंट गेट वरी गाइड अबाउट एनीथिंग, सब कुछ बताया जाएगा। जो आप पे क्वेश्चन सोच रहे हो मुझे पहले से पता है, ठीक है, so डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो ये पार्ट हो गया, ठीक है, लेट्स मैक्सिमाइज इट एंड दिस एज वेल, ओके। ओके, द की टारगेटिंग मेथड्स इन UiPath स्टूडियो मॉडर्न डिज़ाइन है वो पढ़ रहे हैं, आर स्ट्रिक्ट सेलेक्टर्स, फजी सेलेक्टर्स एंड इमेज रिकॉग्निशन। मैंने आपको बताया तीनों के बारे में, अभी डेप्थ में हम बताएंगे आपको जब हम ये पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। The selection option windows provides tools to specify the target element and any anchors or attributes associated with it. मैंने आपको पूरा दिखा दिया सिलेक्शन विंडो क्या होती है, अभी आपके सामने मैंने करके दिखाया। Indicate on screen is the easiest way to specify a target element by clicking it on the UI. वेरी इजी, मॉडर्न डिज़ाइन में काफ़ी इजी है गाइस, ट्रस्ट में क्लासिक डिज़ाइन में थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उसमें एंकर नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है आपका नियरेस्ट लेबल। पॉज कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया, विद इन 5 seconds वन ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 यू कैन कीप इट। होरेबल सिलेक्शन अलाउज यू टू इंडिकेट एलिमेंट्स दैट ओनली बिकम विजिबल आफ्टर हो, मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ मैं, क्या पता मैंने गलत ना बोल दी, जस्ट 1 सेकेंड, नहीं सही बोल, 9 सेकेंड तक ही होता है, आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज एक्चुअली, ओके नो वरीज, ठीक है। सो अगर आपको डेप्थ में बिल्कुल पढ़ना है इसके बारे में एक एक वर्ड बाय वर्ड, तो आप ये सिलेक्शन स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। जो चीज़ इसमें बताई गई है और जो चीज़ प्रैक्टिकल वाली है, जो कंसेप्चुअल है, मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। आपको मैंने डेफिनेशन भी बता दी है यहाँ पे A to Z, इन्हीं में से आता है, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। अब हम क्या करेंगे, वी विल बी चेकिंग अवर नॉलेज ऑन ऑल दिस क्वेश्चंस, राइट। ओके, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सिलेक्शन स्क्रीन इन UiPath स्टूडियो, ठीक है। To display a list of activities that can be used to select items. Activities नहीं दिखाए गए आपको. Provide a way to indicate elements using image recognition. Yes, but सिर्फ वो नहीं करता है, पर्पज़ उसका वो नहीं है। To allow users to configure targeting options for an UI element, maybe to provide a visual representation of the UI hierarchy. No, तो इसका आंसर है थर्ड, submit, and we are 100% right.
Please refer to the image data. Okay, you want to close this window by clicking on the X button. Something doesn't seem right on the given option. Identify the issue with the current. देखते हैं पहले ये क्या कहना चाह रहे हैं. ओके सो अच्छा एक्स बटन ये है, इसको टारगेट मिल गया बट आई थिंक इसने एंकर यहाँ पे नहीं किया है एंड आई थिंक इसको डुप्लीकेट मिलेगा. इस जब भी रेड हो इसका मतलब टारगेट ढंग से आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. प्लीज़ अटैच एन एंकर ऑल्सो विद इट. ठीक है, और ये येलो बताया कि इस क्रॉस का मुझे एक डुप्लीकेट मिला है यहाँ पे. राइट, दिस इज़ अ डुप्लीकेट ऑफ दिस क्रॉस. दोनों क्या दिखते हैं तो वो कन्फ्यूज़ है कि मुझे इस पर क्लिक करना है कि इस पर क्लिक करना है. राइट, सो यहाँ पे आएगा अ डुप्लीकेट वॉज फाउंड. येस. UI element is not clickable. नहीं. Target needs an anchor. Yes. Target element not identified correctly. Yes. Submit. And we are 100% correct again. Next step will be okay. ठीक है. तो guys in the next part we will be learning that यहाँ पे क्या है, input methods क्या होते हैं. जब हम input activity यूज़ करते हैं UI automation की, तो input methods जो हैं वो क्या होती हैं. ठीक है, सो एक स्नीक पीक होती है. कंटेनर, सिंक्रोनाइजेशन, इनपुट एक्टिविटी, आउटपुट एक्टिविटी क्या होती है, एवरीथिंग विल बी टॉट ऑन द नेक्स्ट लेसन. और हम एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे. ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया है एक्टिविटी की प्रॉपर्टी, बट अगेन आई विल बी लेटिंग यू गाइस नो. ठीक है, इनपुट मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स वी हैव. एवरी क्वेश्चन विल बी केटर्ड ओवर है. हर मेथड के बारे में इन डेप्थ आपको बताएंगे हम लोग, डोंट वरी. ठीक है, एंड एट द एंड विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है, एंड इसके बाद आई गेस विल बी डूइंग इट सम प्रोजेक्ट्स ओवर है. ये क्या बताना चाह रहे हैं, यूज़ एप्लीकेशन ब्राउज़र एक्टिविटीज़ का एक वो है. आई थिंक इसको भी हम से मर्ज कर देंगे. लेट्स सी. उसके बाद सब फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेस हैं यहाँ पे. हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या फ़र्क हो सकता है इसमें. आप खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे मैं आपको बताऊँ करके बताएंगे, नो वरीज. ठीक है, उसके बाद कुछ इनपुट एक्टिविटीज़ का पार्ट 2 है यहाँ पे. चेक एंड चेक, नेविगेट ब्राउज़र एंड ऑल. तो दिस इज अ पार्ट 2 एज वेल. इसके बाद आउटपुट मेथड्स हैं, और आउटपुट मेथड्स का एक वीडियो है. राइट, दिस वोंट बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियोस गाइस. ये ऑल सब कुछ नहीं होगा बिकॉज मैं अपनी वीडियोस एटॉमिक रखना चाह रहा हूँ. तो अप्रॉक्स 30 मिनट्स की वीडियो है हमारे पास. राइट, ओके गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, because I just want that all the knowledge that I have should be transferred to you guys, right? Having a cold here guys. Okay, thank you so much guys for being here, and जो भी support कर रहा है, really thank you so much. If you like the content, you know what to do. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you so much guys, and as always keep learning.